डर। डर क्या है? डर मनुष्य के मन का वहम मात्र है, वह उसकी कल्पना मात्र है। इसलिए प्रत्येक दिन डरने से अच्छा है एक दिन डर का सामना कर लो। मेरे पापा एक सच्ची घटना सुनाते हैं कि आज से लगभग 45-50 साल पहले की घटना है। गांव के कई लोगों ने कुछ दिनों से एक भूतनी, जिसको गांव में किचीन बोला जाता था, घूमते हुए देखा। गांव के लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई बोलता कि उसके बड़े बड़े दांत थे, कोई बोलता बिल्कुल सफेद साड़ी पहनती है, कोई बोलता उसके उल्टे पांव थे। ऐसे ही कई दिनों से तरह तरह की बातें हो रही थी। पापा इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो आज रात को पता लगाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो वो रात को चुपचाप जाकर बगीचे में छुप कर बैठ गए। रात में लगभग 3 बजे के आसपास उन्हें कुछ हलचल महसूस हुई। क्या देखते हैं कि सचमुच एक आकृति सफेद साड़ी में सामने से दबे पांव आ रही है। अब तो पापा सचमुच ही डर गए, लेकिन उन्होंने भगवान का नाम लेते हुए उस आकृति के ऊपर टॉर्च जला दिया। पापा तो शांत थे, लेकिन वह आकृति डर से चिल्ला उठी। क्या देखते हैं कि गांव की ही एक बूढ़ी विधवा औरत, जो कि झक सफेद साड़ी पहने हुई थी, सामने थी। पापा ने पूछा, इतनी रात को बगीचे में आप क्या कर रही हैं? वो बोली, खट्टा बनाने के लिए आम चुनती हूँ। दिन में कोई आम चुनने नहीं देता, इसलिए रात में चुपचाप से आम चुन लेती हूँ। कर लो बात। जिसे लोग किचन समझ के डर रहे थे, वो तो गांव की एक बूढ़ी औरत निकली। सबको पता है कि डरना नहीं चाहिए। हमने हजारों बार सुना है कि जो डर गया सो मर गया। और एक क्या था, डर के आगे जीत है। लेकिन हम अपने डर से आगे निकल कहाँ पा रहे हैं? देखिए, थोड़ा डर अच्छा है। यह हमें अपनी मंजिल से भटकने नहीं देता, गलत काम करने से रोकता है। अगर परीक्षार्थी को परीक्षा का डर नहीं होगा तो वो पढ़ेगा नहीं। अभी जो बोलने जा रही हूँ थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच है कि अभी भी हमारा समाज रहने लायक इसलिए है क्योंकि अभी भी लोगों को समाज का भय है, डर है कि अगर मैंने अनाचार, व्यभिचार या कोई गलत काम किया तो समाज में लोग मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देखेंगे। इसलिए थोड़ा डर तो सही है। लेकिन जब यही डर आपके प्रगति के मार्ग में बाधक बन जाए तो रुकिए और अपने डर को हराइए। डर सबको है, लेकिन सबका डर एक जैसा नहीं है। जब डर एक जैसा नहीं है तो उसको निपटने का तरीका भी एक जैसा नहीं हो सकता है। जैसे कि किसी को फीवर है तो सबके फीवर का कारण अलग अलग हो सकता है। किसी को मलेरिया हो सकता है, कोई टाइफाइड से पीड़ित हो सकता है, किसी को डेंगू भी हो सकता है, तो किसी को वायरल भी हो सकता है। डॉक्टर क्या सबको एक जैसा मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं? नहीं ना, सबका अलग अलग इलाज है। वैसे ही सबके डर का भी अलग अलग इलाज है। डर को डराने का पहला रूल है कि आपको जिस काम से डर लगता है उसी काम को हिम्मत करके कीजिए, बार बार कीजिए। गलती होगी, होने दीजिए। हम आम आदमी हैं, भगवान थोड़े ना है जो हमसे गलती नहीं होगी। अगर किसी को स्टेज फियर है, 4 आदमी के सामने बोलते हुए डर लगता है, तो दिमाग में यह बात ले आओ कि तुम्हारे सामने जितने आदमी बैठे हैं उनको कुछ भी नहीं आता है। यहाँ पर सबसे बेस्ट तुम ही हो। और स्टेज पर बोलने से पहले जिस विषय पर तुम बोलने जा रहे हो उस पर तुम्हारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, तुम्हारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। तुम्हारी तैयारी पूरी रहेगी तो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास आएगा और धीरे धीरे तुम अपने डर को जीत लोगे। दूसरा रूल है कि अगर तुम्हें असफलता से डर लगता है, इसलिए कुछ नया करने से डरते हो, तो यह याद रखना, प्रयास करोगे तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम हारोगे या फिर जीतोगे। लेकिन अगर तुम प्रयास ही नहीं करोगे तो तुम सिर्फ और सिर्फ हारोगे ही। डर लगता है, अगर हार गया तो लोग तुम पर हंसेंगे, हंसने दो, तुम भी साथ मिलकर हंस लेना। तुम्हें यह जिंदगी हंसने के लिए मिली है, आंसू बहाने के लिए नहीं। अपनी असफलता पर जिसको हंसने का साहस होता है उसके मनोबल को कोई नहीं गिरा सकता है। याद रखो, जिसके भाग्य में जो लिखा रहता है उसे वह अवश्य ही मिलता है। नहीं तो हरि और हर दोनों ही समुद्र मंथन के साक्षी थे। एक को लक्ष्मी प्राप्त हुई तो दूसरे को विष। आज दुनिया लक्ष्मीपति को भी पूजती है और नीलकंठ महादेव को भी। रूल नंबर 3, आदमी को डर कब लगता है? जब उसके अंदर विश्वास की कमी होती है। एक विद्यार्थी परीक्षा से डरता है क्योंकि समय रहते उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, उसकी तैयारी संतोषप्रद नहीं है, इसलिए वह डर रहा है। तो तुम्हारी तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए और यह मान के चलना कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हारोगे, लेकिन यही हार तुम्हें जीत की ओर ले जाएगी। हमेशा यह याद रखना कि भगवान अगर एक दरवाजा बंद करते हैं तो 100 दरवाजे खोल देते हैं। जीवन का यह खेल बड़ा मजेदार है। यहाँ कोई व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक वह स्वयं हार न मान ले।
और हम हार मानने वालों में से नहीं है। डरे वो जिसकी नसों में खून के बदले पानी दौड़ता है। हमारी धमनियों में तो अंगारे दौड़ते हैं। मरने से डर लगता है, यह आदमी का सबसे बड़ा भय है। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति भगवान पर, शास्त्र के वचनों पर दृढ़ विश्वास करके बिना संदेह के निर्भय होकर अपने कर्तव्य पथ पर चलता है, वह हमेशा प्रसन्न रहता है। उसे मृत्यु का भी भय नहीं रहता है। होनी है, होकर रहेगी। इस देह को एक दिन मिटना ही है। आत्मा तो अमर है, वह कभी खत्म नहीं होने वाला। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। सिकंदर का तो नाम सुना होगा तुमने। सिकंदर ने सुन रखा था कि भारत में बड़े बड़े तत्वज्ञानी ऋषि मुनि रहते हैं। ऐसे तत्वज्ञानियों से मिलने की उसकी बड़ी अभिलाषा थी। भारत आक्रमण के समय उसकी यह इच्छा पूरी हुई। एक दिन सिकंदर एक वन की ओर गया। कुछ दूर जाकर उसने एक महात्मा को ध्यान लगाए हुए देखा। महात्मा के पास न कोई वस्त्र था, न कोई आभूषण और न किसी प्रकार का कोई ऐश्वर्य, पर फिर भी दीप्ति की आभा उनके मुख से फूट रही थी, जैसे वह कोई सम्राट हो। सिकंदर ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, महाराज, साधनहीन होकर भी आप में सम्राटों जैसी तेजस्विता कहाँ से आई है? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, अरे सिकंदर, तुम्हें पता नहीं मेरा ईश्वर कितना दिव्य, तेजस्वी और महान है। उसकी कृपा से ही मैंने तेजस्विता का एक अणु मात्र पाया है। सिकंदर महात्मा से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने ऐसे महात्मा को गुरु बनाने का निश्चय किया। इसी अभिप्राय से उसने पूछा, महाराज, आप मेरे गुरु बनके मेरे साथ यूनान चलिए। मैं अपना सारा राज्य, वैभव, धन और संपत्ति आपके चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। महात्मा ने उत्तर दिया, सिकंदर, मैं मुक्त साधु हूँ। मुझे धन, संपत्ति, ऐश्वर्य से क्या लेना देना। जिसके पास मणि हो वह कांच के टुकड़े को लेकर क्या करेगा। सिकंदर को अपनी उपेक्षा पर बड़ा गुस्सा आया। उसने इसे अपना अपमान समझा। वह तलवार खींचकर बोला, अभी मैं तुम्हें मार डालूंगा। साधु खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, सिकंदर, मैं तो यही चाहता हूँ कि तू मुझे मार डाले, पर क्या तेरे पास ऐसी तलवार है जो मेरे मैं को काट डाले? आत्मा अजर और अमर है, शस्त्र से इसका विनाश नहीं हो सकता। तेरी तलवार मेरे देह को अवश्य नष्ट कर सकती है, किंतु मेरी आत्मा को नहीं। देह नश्वर है और आत्मा अजर अमर। संत की निर्भयता को देखकर सिकंदर हतप्रभ हो गया। तलवार फेंककर वह उनके आगे नतमस्तक हो गया। अपने अपराध के लिए वह महात्मा से क्षमा मांगने लगा। क्षमाशील महात्मा ने उसे क्षमा कर दिया। याद रखिए, निर्भयता और साहस के सामने बड़ी से बड़ी आपत्ति भी टिक नहीं सकती है। गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसमें सब प्रकार के दैवी गुण हैं किंतु निर्भयता नहीं है, उसके सब गुण वृथा ही चले जाते हैं। यदि किसी में भक्ति, विनय, शास्त्र ज्ञान, धन, बल, माधुर्य, कला सब कुछ है, किंतु सत्य को सत्य कहने की हिम्मत नहीं है, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ने की निर्भयता नहीं है, साहस नहीं है, तो वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। डरना उसे चाहिए जो गलत रास्ते पर चलता है। जिसका विचार अच्छा है, जिसकी सोच अच्छी है, वह थोड़ी देर के लिए थक अवश्य सकता है, किंतु हार नहीं सकता है। जिस दिन या कहे जिस पल से मनुष्य मान ले कि संसार में जो भी होता है और जो भी होगा सब ईश्वर की मर्जी से होता है, तो मनुष्य डरना छोड़ देगा। जहां डर नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, खुशियां अपने आप आएंगी।